अपना घर। फकीर झा बेटे के साथ रिक्शे से उतरे। उन्होंने चारों तरफ आंखें फैलाकर देखा। पश्चिम में खेत, उत्तर में खेत, दक्षिण और पूर्व में शहर। वाह, क्या दिव्य है! तुम्हारा मकान बहुत अच्छी जगह पर है। बूढ़े फकीर झा के मठ से आह्लाद भरा स्वर फूटा। हाँ, पर बाजार दूर हो जाता है। बेटा बोला। वही तो अच्छा है। बाजार के शोर शराबे से दूर है। शहर का शहर और गांव का गांव। एक चीज, दो स्वाद, कुछ ऐसा ही। मजाकिया लहजे में बोलते हुए फकीर झा खिलखिलाकर हंस पड़े। पिता की यह बात बेटे को अच्छी लगी। पिता की खुशी से वह भी खुश हुआ और बोला, जी, शहर के शोर शराबे का असर यहाँ नहीं पड़ता। बाबा आ गए। बाबा आ गए। घर से बाहर निकल रहे पोता पोती चहचहा उठे। सभी ने आकर बाबा का चरण स्पर्श किया। उन दोनों के चेहरों पर अद्भुत आनंद था। बच्चों का यह स्नेह पाकर फकीर झा विभोर हो गए। सच पूछिए तो उनके आने से पूरा घर महकने लगा था। फकीर झा खूब आराम से रहने लगे। उन्हें वहां बहुत आदर, मान सम्मान, बहुत खुशी मिल रही थी। परंतु जो बात उन्हें गांव में उदास कर देती थी, उसने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। उदासी की वजह उनकी पत्नी थी, जो बेटी के पास दार्जिलिंग में रहती थी। उनके दामाद डॉक्टर थे। वहाँ काफी संपन्नता थी। वे वही बेटी के पास रहते हुए वहाँ के ठाट बाट, सुख, ऐश्वर्य भोग रही थी। फकीर झा को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। उन्हें यह बात भले ही अच्छी न लगती हो, पर बेटी दामाद की बहुत इच्छा थी कि वे भी वहीं रहते। फकीर झा तो रहेंगे नहीं। बेटी के घर कैसे रहें? पत्नी वहां कैसे रह लेती है? यही सोच सोचकर वे घुलते रहते थे। उदास मनस्थिति में फकीर झा को अपने जीवन के खटूटे मीठे प्रसंग याद आते रहते हैं। बेटी आरती के बचपन के दिन याद आ रहे हैं। इससे पहले पत्नी का अनुराग याद आता है। दोनों बेटों का बचपन याद आता है। यादों की इस भीड़ में फकीर झा कहीं गुम हो जाते हैं। फकीर झा की 3 संतानें थीं। 2 बेटे और 1 बेटी। दोनों बेटों में रंजन सबसे बड़ा, उससे छोटा राकेश और संतानों में सबसे छोटी बेटी आरती थी। रंजन के जन्म से 1 साल पहले उनकी बहेड़ा हाई स्कूल में विज्ञान शिक्षक के पद पर नौकरी लगी। वह भी थे। वह नौकरी करने लगे। घर का मोह त्याग कर वही मकान किराए पर ले लिया। करते भी क्या? गांव से रोज आना जाना संभव नहीं था। वो हर शनिवार गांव आते थे। सोमवार को प्रातःकाल ड्यूटी पर लौटते थे। पत्नी से अलग रहते हुए पहाड़ जैसा दिन काटकर घर लौटते तो पत्नी की दशा की कल्पना कर वह सिहर उठते। फकीर झा को लगता कि उनकी अनुपस्थिति में पत्नी ठीक से खाना भी नहीं खाती होगी, न सोती होगी। यह सोचकर वह डहकी हो जाते और वे उनका मन बहलाने में लग जाते। जितने दिन वे घर होते, पत्नी इन्हीं के आसपास चक्कर काटती। वो हर बार पूछती, क्या बहेड़े में अकेले आपको अच्छा लगता है? उन्हें युवा पत्नी के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं सूझता, पर कुछ कहना जरूर पड़ता था। एक बार पत्नी ने वही सवाल किया तो उन्होंने पत्नी से प्रतिप्रश्न किया, बिना तेल दीपक का क्या हाल होगा, कहो तो।
पत्नी ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, यही दशा तो मेरी है। नहीं, मेरी है। फकीर झा तुरंत बोले थे। दोनों में इसी तरह हास परिहास चलता रहा। फकीर झा का कहना था कि पत्नी की अनुपस्थिति में उनका मन दहकी रहता है। यही बात उनकी पत्नी बोलती थी। वह कहती थी कि पति की अनुपस्थिति में उन्हें दिन पहाड़ जैसे लगते हैं। उसी बार तो पत्नी ने थोड़ी ढिठाई से कहा था, मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं? अब आपको रखना ही पड़ेगा। माँ और चाची यहाँ अकेली कैसे रहेंगी? उन लोगों का गुजर कैसे होगा? क्या कोई अन्य बहू है जो उनकी देखभाल करे? तुम अकेली हो तो कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। वह उपदेशक की भाषा में यह बात कह गए। क्यों? उन लोगों को भी रखेंगे? पत्नी ने कहा, बहेड़ा जैसे गांव में इतना बड़ा मकान कहाँ मिलेगा? वे पत्नी को समझाने का प्रयास करने लगे। हाँ, हाँ, समझ गई। सारा समय अकेलेपन का दक काटना। यह कहकर पत्नी एकदम गंभीर हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए पर वह कुछ बोली नहीं थी। उन्होंने मौन तो साध लिया था, पर उस मौन से निकल रही पीड़ा का अनुभव कर फकीर झा व्यग्र हो गए थे। उस व्यग्रता से मुक्ति का अन्य कोई राह मिला तो पत्नी को फुसलाने मनाने में लग गए थे। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।